स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए उनका जो पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग, उसके अंदर जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है वो टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस। यानी जो लर्निंग है, लर्निंग का मतलब क्या है भाई? एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को अपने अंदर धारण करना। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर, जब आपका नया ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, आपने कोई चीज नई सीख लेते हैं, तो उसके बाद में हमारे बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आता है? स्किल्स डेवलप होती हैं, वैल्यूज आती हैं, एटीट्यूड, हमारा देखने का नजरिया, काम करने का नजरिया के अंदर परिवर्तन आता है। और प्रेफरेंसेस, द एबिलिटी टू लर्न इज पोजेस्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सम machines. There is also evidence some kind of learning in certain plants. अब ये कहता है कि भाई जो सीखने की प्रक्रिया है वो आपको कहाँ पे? ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलेगी, एनिमल्स के भी अंदर देखने को मिलेगी। और एक जो मानव होता है या ह्यूमन होता है वो स्टार्ट एट बर्थ एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ। यानी जो ह्यूमन है वो जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑन गोइंग इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, जब भी वो किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी पीपल के इंटरेक्शन में आता है, उसकी अंतःक्रिया उसके साथ में होती है, तो उसकी जो लर्निंग है वो लर्निंग होती चली जाती है। द एम ऑफ एजुकेशन एज वी नो इज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड changes in the behavior of the children, and when those changes have taken place we say एट चाइल्ड हैज लर्नड। जब एक बच्चे का, जैसे एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और टीचर ने पढ़ा दिया, अगले दिन जब वो बच्चे से कुछ पूछता है और बच्चा उसका जवाब दे देता है, तो उसका मतलब है कि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे ने ग्रास्प कर लिया, बच्चे ने उसको सीख लिया, और सीखने के बाद बच्चा उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो वो लर्निंग कहलाती है। We expose the children to certain experiences and those experiences produce changes in behavior pattern. अब जो व्यवहार, देखो जब हम कुछ सीख लेते हैं तो सीखने के बाद में हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना लाजमी है। पर व्यवहार के अंदर जब परिवर्तन आता है तो हमें एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। Such changes are designated by journal term learning. इट इज अनडाउटली राइट टू से दैट। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज वेल्थ टू द पुअर। जो लर्निंग है वो एक गरीब के लिए धन का काम करती है। एन ऑनर टू रिच, एक अमीर आदमी के लिए एक सम्मान का काम करती है। एन ए टू द यंग, एक जो यंग है, जो जवान है, उसके लिए एक सहायक का काम करती है। एंड स्पोर्ट एंड कंफर्ट टू द एज्ड, और जो एज्ड पर्सन होते हैं उसके लिए कंफर्ट का काम करती है, उसको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, उसके बाद लर्निंग में भी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। जब हम सीखने की बात को देखते हैं तो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग आती है। अगर हम सीखना देखें जो हमारी होती है तो ये दो तीन तरह से है वैसे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? जब फॉर्मेलिटी के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है तो क्लासरूम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेटअप करना पड़ता है, जैसे बेंचेज हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गई, टीचर का पढ़ाने के साधन हो गए, फॉर्मेलिटी के तौर पे एक टाइम की भी बाउंडेशन होती है। और इनफॉर्मल है भाई, आप कहीं पे भी जहां पे भी हो, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, गुरुद्वारा में जा रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पे हो, आप बस स्टैंड पे हो, जहां पर भी आप कुछ ना कुछ सीखें तो वह आपका इनफॉर्मल में आ जाता है। एक होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल कौन सी होती है? जब हम कहीं पे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे कहीं क्लासरूम अटेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिस्टेंस के माध्यम से कोई एजुकेशन गेन करते हैं तो वो हमारी नॉन फॉर्मल में आ जाती है। वन में लर्न इन ए फॉर्मल वे
बाय अटेंडिंग द क्लासरूम टीचिंग। जब एक क्लासरूम टीचिंग को अटेंड करता है तो वो हमारी फॉर्मल वे में आती है। वन लर्न्स मैनी थिंग्स विद द ट्रैवलिंग बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं बेशक, तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं थ्रू सेल्फ स्टडी। लाइब्रेरी के अंदर हो या कैंटीन के अंदर हो या प्लेग्राउंड के अंदर हो, तो ये हमारा सारा का सारा आ जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो उसके बाद मीनिंग की अगर हम बात करें, लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और इज द नॉलेज दैट हैज बीन गेन्ड थ्रू स्टडी। पढ़ाई के माध्यम से जो हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो हमारी क्या आती है, लर्निंग। द वर्ड लर्निंग इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न। लर्न एक फॉर्म है और उसकी जो लर्निंग है वो वर्ड लर्न से बना है। उसके बाद लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज और मास्टरिंग न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स के ऊपर मास्टरी करना मीन्स न्यू स्किल को सीखना लर्निंग में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या कहता है, वुडवर्थ क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज is the process of learning. According to Crow and Crow, learning is the acquisition, habits, knowledge and attitude. According to McGrath, learning as we measure it in a change in the performance as a function of practice. So learning therefore is मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे देखो, जब हम पढ़ते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद में हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एडजस्टमेंट, हम अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, सामंजस्य स्थापित करना सीख लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नई नई हमारे अंदर आदतें आना। नॉलेज एंड एटीट्यूड। उसके बाद रिप्रेजेंट चेंजेस। लर्निंग क्या करती है कि हमारे अंदर क्या चेंज आया उसको रिप्रेजेंट करती है। द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बेनिफिट बाय हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उससे भी हम सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाई टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो प्रकार हैं वो क्या हैं। एक तो होता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मीन्स गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम का मतलब जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद में मतलब चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, बोलना सीखता है, वो सारी की सारी हमारी गत्यात्मक लर्निंग अधिगम में आ जाती है। एक होती है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग के अंदर आता है जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें हम 5 सेंसेस का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को देख कर, सूंघ कर, किसी चीज को मान लो छू कर हम कोई चीज सीखते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को तर्क या के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सीखते हैं, वो हमारी कंसेप्चुअल लर्निंग में आ जाती है। एक होता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करके उसका संबंध, सह संबंध बनाकर हम कोई चीज सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने किसी क्लास के अंदर ABC सीखे होंगे और जब आपको इस टाइम पे मान लो अगर एसोसिएटिव के अंदर आपको ASSOCIATIVE अगर ये पढ़ने को मिल रहा है, आप इसको पढ़ रहे हो, तो इसका पढ़ने का मतलब क्या है कि आपने पहले ABC को पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एप्रिसिएशन लर्निंग। प्रशंसा। जब आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हो तो वो आपकी आ जाती है प्रशंसा अधिगम, यानी प्रशंसा के माध्यम से। एक होता है एटीट्यूशनल लर्निंग, यानी व्यवहारात्मक आ जाती है या उसके दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन आता है, तो वो लर्निंग आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। एक तो क्या है, लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज ग्रोथ। अब लर्निंग क्या होती है, लर्निंग हमेशा
चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग क्या है, एक एडजस्टमेंट है, सामंजस्य स्थापित करती है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस, लर्निंग क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस है, अनुभवों का ढांचा। उसके बाद लर्निंग इज पर्पजफुल, जो हमारी लर्निंग होती है, अधिगम होती है, वो उद्देश्य पूर्ण होती है। उसके बाद लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, बुद्धिमत्ता और इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। लर्निंग इज इन्वॉल्व एक्टिविटी, लर्निंग के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकता है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एक बच्चा स्कूल के अंदर जैसा इन्वायरमेंट लेता है वैसा वो सीखता है, एक बच्चा परिवार के अंदर जैसा इन्वायरमेंट रखता है वो वैसा सीखता है। तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो अधिगम है ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया। बच्चे ने जन्म लिया, सीखना शुरू कर दिया, और तब तक जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। लर्निंग इज ट्रांसफेरेबल, ट्रांसफेरेबल का मतलब होता है कि लर्निंग को, अधिगम को आप एक से दूसरे तक ट्रांसफर कर सकते हो। लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड फंक्शनल। लर्निंग इज ए जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन, लर्निंग ये नहीं है भाई आपने डेस्टिनेशन स्थापित करा हुआ है, भैया कहीं पे निश्चित किया हुआ वहां तक पहुंचना है। लर्निंग तो एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, जर्नी की तरह। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, भाई एक तो हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर का मतलब होता है वंशानुगत। हमारे जो माता पिता जिस तरह के होते हैं उसके कुछ ना कुछ गुण बच्चे के अंदर जाते हैं, तो हेरिडिटी फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। दूसरा इंटरेस्ट और मोटिवेशन, जैसा आप यहाँ तक वीडियो के अंदर बने रहे तो यानी आपका इंटरेस्ट है और आप मोटिवेट कर रहे हो, तो मोटिवेशन अगर किसी को दे देते हैं तो वो भी और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अगर बच्चे का जो या सीखने वाले का जो फिजिकल हेल्थ है वो अगर सही है तो वो सीखने के लिए उत्सुक रहता है, उसका मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए। उसके बाद रेडीनेस एंड विल पावर, सीखने की इच्छा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो शिक्षण के जो मेथड हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों के लिए किंडरगार्टन मेथड होता है, प्ले वे मेथड होता है, बड़ों के लिए मान लो लेक्चर मेथड होता है या प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, तो ये भी हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, भाई पढ़ने वाले की इच्छा है या नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, आप यहां तक वीडियो को देखते आ गए, तो पढ़ने वाले की इच्छा है या नहीं है वो भी प्रभावित करती है। मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन कितना मैच्योर हो गया है सीखने के लिए, ये भी हमारे लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम, एडुकेट नॉलेज और एसोसिएशन, ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस लेवल, यानी जो हमारी बुद्धिमत्ता का जो लेवल है, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो किस तरह का है, हम किस तरह के स्टूडेंट हैं या हमारे सामने किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो नॉर्मल, और उसके बाद में हमारा मान लो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, तो हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। प्रीवियस लर्निंग, हमारी जो पहली लर्निंग रही है वो कैसी रही है। एक बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के आया, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, मान लो सरकारी स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल से, और एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, तो प्राइवेट स्कूल में क्या किया भाई, जैसे मान लो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, तो कुछ चीजें तो बच्चे ने वहीं से सीख ली, और सरकारी स्कूल के अंदर मान लो बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है, तो ये भी हमारी लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन, हमारी जो डाइट है, हमारा जो मतलब संतुलित आहार है, भाई आप कैसा खाना ले रहे हो, संतुलित आहार ले रहे हो, हम स्वस्थ रहेंगे, अगर स्वस्थ रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ टास्क,
सीखने का जो काम है उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है या कितना बड़ा है या कैसा काम है, वो भी प्रभावित करता है। रिलेशनशिप्स विद लाइफ, जीवन के साथ में उसका कितना महत्व है, कितना संबंध है, वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। रोल ऑफ टीचर, भाई एक क्लासरूम के अंदर तो टीचर ही है, जिसकी जो जैसी टीचिंग होएगी उसकी बच्चों की वैसी लर्निंग होएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्ट वर्सेस होल लर्निंग, पार्ट वर्सेस होल लर्निंग। पार्ट का मतलब होता है भाई एक तो पार्ट और एक होल। अब मान लो जैसे एक सिलेबस है, सिलेबस को आपने क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया यूनिट के अंदर, और यूनिट को में बांट के आपने क्या किया, पार्ट के अंदर सिखाना शुरू कर दिया। तो एक तो पार्ट के माध्यम से, और एक अगर होल मतलब पूरा ही करा रहे हो तो जो पार्ट है वो ज्यादा लंबे समय तक विद्यार्थियों के लिए ठीक रहता है, पार्ट में डिवाइड करके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इमेजिनेटिव माइंड। भाई बच्चे का जो इमेजिनेशन है, पावर है, वो कैसी है, लर्नर की जो इमेजिनेशन पावर है वो कैसी है, तो वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। उसके बाद अटेंशन, हम कितना ध्यान से उस चीज को पढ़ पा रहे हैं, हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। प्रॉपर एनवायरमेंट, क्लासरूम के अंदर तब तक अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती, परिवार के अंदर तब तक अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती जब तक हमारी जो एनवायरनमेंट है वो ढंग का ना हो। और इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब कोई बच्चा अगर सीख रहा है, कोई लर्नर है अगर कुछ सीख रहा है, तो आप उसको शाबाशी दीजिए, आप उसकी बढ़ाई कीजिए, तो वो कुछ ना कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। भाई जो शिक्षण है और अधिगम है उसके अंदर क्या संबंध है। देखिए, जब तक शिक्षण है तब तक लर्निंग, और जब लर्निंग है तो शिक्षण। तो यानी इनके अंदर क्या संबंध है, एक तो क्या गो टूगेदर, यानी जैसे जैसे शिक्षण चलेगा वैसे वैसे अधिगम चलेगा। अगर मान लो लर्नर ही नहीं है, सीखने वाले ही नहीं हैं, तो क्या अधिगम, अधिगम क्या होएगा, और जब अधिगम नहीं होएगा तो क्या शिक्षण, क्या टीचिंग होएगी। तो गो टूगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी सिक्के के दो पहलू, एक के बाद दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। तीसरी बात कॉम्प्लीमेंट ऑफ लर्निंग। भाई लर्निंग तो तभी है ना जब टीचिंग है, और टीचिंग तभी है जब लर्निंग है। आप लर्निंग को हटा दो, टीचिंग का कोई मायने नहीं रखता। टीचिंग तब है जब लर्नर हो। उसके बाद लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा लाइफ लॉन्ग, जब भी टीचिंग होएगी तो लर्निंग 100% होएगी। उसके बाद गुड टीचिंग मीन्स गुड लर्निंग, जैसी टीचिंग होएगी वैसी लर्निंग होने वाली है। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होने वाली है। फेस टू फेस जो टीचिंग और लर्निंग है, ये फेस टू फेस एक्टिविटी है। क्लासरूम के अंदर फेस टू फेस एक्टिविटी चलती है, तो लर्निंग और टीचिंग दोनों साथ में चलने वाली हैं। आइडियल टीचिंग, आइडियल लर्निंग, अगर अच्छी लर्निंग है तो अच्छी टीचिंग है, अच्छी टीचिंग है तो अच्छी लर्निंग भी है। डिपेंड करती है दोनों एक दूसरे के ऊपर। हैबिट ऑफ टीचर्स अफेक्ट लर्निंग, टीचर की क्या आदत है, क्या टीचर पंक्चुअल है, क्या टीचर क्लासरूम के अंदर समय पे आता है, क्या टीचर पढ़ाने का जो मेथड है अलग अलग यूज करता है, क्या टीचर के अंदर वो सब हैबिट हैं जो बच्चों के अंदर डालना चाहता है। तो अगर टीचर के अंदर अच्छी हैबिट है तो उसकी लर्निंग जरूर अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। भाई दोनों के अंदर अंतर भी तो होगा, जब संबंध है तो अंतर भी तो है। अब क्या, टीचिंग इज नॉट वन साइडेड बट लर्निंग कैन बी वन साइडेड। भाई टीचिंग वन साइडेड नहीं है, लर्निंग वन साइडेड हो सकती है। जैसे लर्निंग तो आपने इनफॉर्मल वे में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने सीख लिया, आप बस स्टैंड पे खड़े हो वहां पे कुछ सीख लिया, आप मान लो फ्रेंड के साथ हो वहां पे कुछ सीख लिया, पिकनिक पे चले गए वहां पे सीख लिया। लेकिन टीचिंग तो आपके क्लासरूम के अंदर होने वाली है। तो यानी ये वन साइडेड नहीं हो सकती, बट ये वन साइडेड हो सकती है। उसके बाद टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बट लर्निंग इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी टीचिंग है ये अकेले से संभव नहीं है। भाई आप पढ़ा रहे हो, पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन लर्निंग हो सकती है। टीचिंग इज मोर फॉर्मल देन इनफॉर्मल, टीचिंग ज्यादा फॉर्मल है,
ज्यादा फॉर्मल का मतलब टीचिंग के लिए आपको क्लासरूम चाहिएंगे ही चाहिएंगे, टीचिंग के लिए आपको मेथड चाहिएंगे, टीचिंग के लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट चाहिएंगे, टीचिंग के लिए आपको विद्यार्थी चाहिएंगे, स्टूडेंट चाहिएंगे। लेकिन लर्निंग इज मोर इनफॉर्मल देन फॉर्मल, लेकिन लर्निंग तो कहीं पर भी हो सकती है। टीचिंग इज इंटरेक्टिव एक्टिविटी बट लर्निंग में बी इंडिपेंडेंटली। अब टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव, भाई इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, लेकिन जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। लर्निंग, टीचिंग इज लाइवली एक्टिविटी बट नॉट लर्निंग। टीचर क्या है? टीचिंग क्या है? एक लाइव एक्टिविटी है। क्लासरूम के अंदर आप गए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आप लर्निंग तो कहीं पर भी किसी भी जगह कर सकते हो। इन टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड लर्नर मॉडिफाइड बट इन लर्निंग लर्नर गेट्स मॉडिफाइड। टीचिंग के अंदर क्या होता है भाई, जो टीचर और लर्नर दोनों का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है, बट जो लर्निंग है उसके अंदर केवल लर्नर का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। टीचिंग इज रिलेटेड टू टाइम। टीचिंग एक टाइम के साथ में संबंध रखती है। स्कूल का टाइम 8 बजे से 2 बजे तक, स्कूल का टाइम 9 बजे से 3 बजे तक, तो एक टाइम है। लेकिन लर्निंग, बच्चा घर पे भी जाके पढ़ रहा है, स्कूल में भी जाके, बच्चा घर पे भी सीख रहा है। जब वो रास्ते से स्कूल से छुट्टी होने के बाद जा रहा है, कहीं पे कोई घटना घटती है तो बच्चा वहां से तो सीख रहा है। तो यानी वो जो लर्निंग है वो टाइम से रिलेट नहीं करती, बट टीचिंग इज रिलेटेड टू टाइम। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।